कोई भी बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। दवाई लेने से एक बार तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में बड़ी बनकर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। मान लीजिए आपको सिर दर्द है, आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर वही सिर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर तो आपका कुछ समय ठीक रहता है, लेकिन आगे चलकर यही प्रॉब्लम हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप डायबिटीज के लिए दवाई लेने जाते हैं तो डायबिटीज तो आपकी ठीक रहती है, लेकिन आगे चलकर आपको लिवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आप प्रॉब्लम्स के लिए दवाई ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स की जड़ के लिए नहीं। अब ये जो सिर दर्द है, सिर दर्द के पीछे का कारण कुछ और था, लेकिन आपने सिर्फ सिर दर्द की दवाई ली जिससे ही आपकी प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई। यही सबसे बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे का इलाज करते रहेंगे, बाल झड़ रहे हैं तो झड़ते हुए बालों का इलाज करते रहेंगे, आपके पिंपल्स निकल रहे हैं तो आप इलाज पिंपल्स का करेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है पिंपल्स के पीछे का कारण कुछ और है? ये जो दवाइयां आप ले रहे हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर आपके पिंपल्स को या आपके हेयर फॉल को ठीक कर सकती है, लेकिन फ्यूचर में आपको इन प्रॉब्लम्स का फिर से सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर फिर इन सारी बीमारियों के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों इन सारी बीमारियों के पीछे का कारण हमारा पेट है। आयुर्वेद कहता है वो इंसान जिसे कब्ज है उसे सारी बीमारियां होंगी। 100 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कब्ज के कारण होती हैं। दोस्तों जिस तरह से एक गाड़ी का इंजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी गाड़ी का यानी हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट इंजन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, उसमें अगर आप डीजल डाल दें तो सोचिए उस गाड़ी के इंजन का क्या होगा। जाहिर है वो गाड़ी काम नहीं करेगी। उसी तरह से ही हमारी बॉडी जो खाने के लिए बनी है वो तो हम इसे देते नहीं है, हम इसे उल्टा सुल्टा खिलाते रहते हैं, जिस कारण से हमारा ये इंजन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता रहता है। आगे चलकर हमारी आंतों की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है और बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी रहने लगती है। धीरे धीरे हमारा खून गंदा हो जाता है। ये खून गाढ़ा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है। यही गंदा खून हमारी किडनी में स्टोन्स को पैदा कर देता है। इसी गंदे खून के कारण हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी गंदे खून के कारण हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे बाल कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि बालों की जड़ों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और फिर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से ही दोस्तों हमारा ये खराब पेट कई बीमारियों का कारण बन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हमारे घर में है, अगर उसे आप सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो चीज आपके इनडाइजेशन को खत्म कर सकती है और जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। और दोस्तों वो चीज है इलायची। अब आप कहेंगे ये इलायची तो हम चाय में डालकर पीते ही हैं। दोस्तों इलायची को चाय में डालकर पीने से उसका फायदा नहीं मिलता। इलायची का फायदा मिलता है उसे सुबह खाली पेट लेने से। अगर आप आयुर्वेदिक औषधियों को सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो इससे ही आप आयुर्वेदिक औषधियों का सबसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं। चाहे मेथी का दाना हो, जीरा हो, अजवाइन हो, हल्दी हो, नींबू पानी हो, सभी चीजों का फायदा आपको सबसे ज्यादा तभी मिलता है जब आप उन्हें सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 इलायची को चबा चबा कर खाना है। दोस्तों ये छोटा सा बदलाव अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों को आप मात दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आप दोस्तों हर रोज ऐसा करते हैं तो इससे आपकी ढेरों बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि ये जो इलायची है इसके अंदर पोटाशियम है, ढेर सारे विटामिन जैसे कि विटामिन B1, B6, विटामिन C है, ढेर सारा फाइबर और कैल्शियम भी है। दोस्तों ये इलायची धर्मों में भी इस्तेमाल की जाती है। क्या आपने कभी सोचा इलायची को धर्मों में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों धर्मों में ऐसी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं होता जो बॉडी के लिए गलत हो। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला धतूरा हमारे लिए कितना फायदेमंद है ये सभी जानते हैं। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा इलाज है। पूजा पाठ में यूज होने वाला नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है वो हर बीमारी का इलाज है। इसी तरह से ही दोस्तों ये जो इलायची है ये धर्मों में इसीलिए शामिल की गई, पूजा पाठ में इसीलिए शामिल की गई कि हम लोग इसका फायदा लें। आपने देखा होगा जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कभी कभार आपको इलायची का प्रसाद मिलता है। अब प्रसाद में मिलने वाली चीज तो जाहिर है अमृत ही होगी। इसलिए दोस्तों इलायची के जो फायदे हैं इन्हें आप अच्छे से जानिए और इस इलायची को सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये नहीं कि आप कहें कि हम तो घर में इलायची का इस्तेमाल करते ही हैं और वो चाय में डालकर करते हैं, और वो चाय भी कैसी, बेड टी पीते हैं। दोस्तों चाय वैसे ही गलत है और ऊपर से चाय को सुबह खाली पेट पीना तो बहुत गलत है। तो दोस्तों अगर आप इलायची को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके दांतों की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनके दांतों में दर्द रहता है, दांत पीले रहते हैं
उनके मुंह से बदबू आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके इलायची के सेवन से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो आपका डाइजेशन है ये मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो कोई बीमारी हमें छू ही नहीं सकती। तो अगर आप इलायची को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके अंदर का फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है और इंडाइजेशन से हमें आराम दिलाता है। और दोस्तों अगर आपको इंडाइजेशन से आराम मिल गया तो इंडाइजेशन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा आजकल गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो ये भी दोस्तों इंडाइजेशन के कारण ही होता है। अगर आप सुबह खाली पेट इलायची ले रहे हैं तो इससे आपकी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों किडनी स्टोन्स को ठीक करने में इलायची बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इलायची हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारी किडनीज को डिटॉक्स करती है। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा हो चुके हैं तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपको इलाज करवाना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको किडनी स्टोन्स के लिए कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि ये हर तरह की बीमारी को अपने आप ठीक कर सकती है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को समय देना होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी बीमारी होती है तो दवाई खा लेते हैं। ये दवाई हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काम ही नहीं करने देती, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हर बीमारी का इलाज कर सकता है। तो दोस्तों आपको किडनी स्टोन्स के लिए सिर्फ इलायची का सेवन सुबह खाली पेट करना है, बाकी सारा काम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कर देगी। इलायची हर तरह की यूरिनल प्रॉब्लम का भी इलाज है। अगर आपको बाथरूम यानी कि यूरिन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो इसका इलाज इस इलायची में है। इसके अलावा दोस्तों इलायची कफ से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक करती है। अगर आपको ज्यादा कफ रहता है तो आपको इलायची को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। अगर कोई आपके घर में ऐसा है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलायची बहुत अच्छी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपको डॉक्टर एक छोटी सी गोली देता है और कहता है कि आपको ये पता नहीं कितने साल खानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के केस में डॉक्टर आपको दवाई देता है और आपको कहता है कि आपको रेगुलर खानी पड़ेगी। दोस्तों एक तरफ तो हम अपनी मेडिकल साइंस को बहुत ही बड़ा बताते हैं और दूसरी तरफ आज की ये मेडिकल साइंस हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर सकती। दरअसल दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के जो पीछे का कारण है डॉक्टर आपको नहीं बताता। वो आपको कोई डाइट प्लान नहीं बताएगा, कोई ऐसी चीज नहीं बताएगा जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आपको बीमारी हुई क्यों। नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं और डॉक्टर का काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों आपको समझदार होना चाहिए। आपको पहले ये जानना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का कारण आपके खून का गाढ़ा होना है। खून गाढ़ा होने के कारण हमारे दिल को जोर लगाना पड़ता है इस खून को पंप करने के लिए, तो इसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये खून गंदा क्यों हुआ? खून गंदा हुआ आपके गलत खान पान की वजह से, आपके इनडाइजेशन की वजह से। अब अगर आपको इनडाइजेशन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, गलत खान पान कर रहे हैं, तो इससे आपका खून गंदा होगा और यह गंदा खून गाढ़ा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पैदा करेगा ही। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना है दोस्तों तो आपको इलाज करना है अपने पेट का, ना कि आपको वो दवाई खाकर खून को पतला करना है। खून का पतला होना ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसीजर है। गलती हम करते हैं गलत खान पान करके। अपने खान पान में सुधार कीजिए, ज्यादा तला हुआ ना खाइए, 50% चीजें कच्ची खाइए। कच्ची का मतलब फल खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, सैलेड खाइए, स्प्राउट्स खाइए। ऐसी चीजें जिसे पकाया ना गया हो उन्हें अगर आप 50% भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप 100% चीजें यानी कि पूरा दिन कच्चा ही खाते रहते हैं तो फिर तो आपसे बड़ा स्वस्थ व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। इलायची के अंदर ढेर सारा सोडियम होता है और ये फैट को भी खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ चुका है तो सुबह खाली पेट इलायची खाना शुरू कीजिए। 1 से 2 महीने खाकर देखिए आपका 15 से 20 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती तो आपके लिए इलायची वरदान है। इनफर्टिलिटी में भी इलायची बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इलायची में ढेर सारा पोटेशियम होता है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट है, तो आपको अपनी डाइट में इलायची जरूर शामिल करनी चाहिए। सुबह उठते ही 1 से 2 इलायची खाएं, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सिर दर्द की प्रॉब्लम में भी इलायची बहुत अच्छी है। अगर आपको अक्सर ही सिर दर्द रहता है तो आपको इलायची को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। 15 से 20 दिनों में ही आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सिर्फ एक छोटी सी इलायची के जरिए अपनी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखा दोस्तों आयुर्वेद में कितनी ताकत है, एक छोटी सी जड़ी बूटी से किस तरह से सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप आयुर्वेद से जुड़कर रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए, ताकि घर में पड़ी हुई चीजों से फ्री में आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे खुशियों पर खर्च करें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रह सकें। आयुर्वेद कहता है हर इंसान डॉक्टर है अगर वो आयुर्वेद को अपनाता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस में डॉक्टर वही है जिसके पास डिग्री है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, आयुर्वेद को अपनाइए।